Hello friends, you are most welcome in my new video lecture of daily most important current affairs series. फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट है, व्हिच इंडियन नवल शिप हैज़ बीन एज्ड एज बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड एट फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021। कौन सी इंडियन नवल शिप को हैज़ बीन एजस्ट चुना गया है बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड। ईस्टर्न नवल कमांड की बेस्ट शिप किस इंडियन नवल शिप को चुना गया है एट फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021। फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2021 में किस इंडियन शिप को बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न नवल कमांड चुना गया है। ये तीनों शिप हैं INS सह्याद्री, INS खुखरी, INS किल्टन। और अब देख लेते हैं इंडियन नेवी के बारे में। चीफ ऑफ नवल स्टाफ CNS एडमिरल करमबीर सिंह है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हु एमंग द फॉलोइंग विल एड्रेस द लीड इवेंट ऑफ द 7th इंटरनेशनल योगा डे ऑन 21 जून। कौन जो है 7th इंटरनेशनल योगा डे जो 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके लीड इवेंट को कौन संबोधित करेगा। हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी उसके लीड इवेंट को एड्रेस करेंगे। और इस बार 7th इंटरनेशनल योगा डे की थीम होगी योगा फॉर वेलनेस। व्हिच ऑफ दी चेंजेस देखते हैं फ्रेंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड गाइडलाइन फॉर पेरेंट पार्टिसिपेशन इन होम बेस्ड लर्निंग। कौन सी मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड गाइडलाइन रिलीज की है फॉर पेरेंट पार्टिसिपेशन इन होम बेस्ड लर्निंग। पेरेंट के पार्टिसिपेशन को लेकर होम बेस्ड लर्निंग में पेरेंट के पार्टिसिपेशन को लेकर कौन सी मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पेरेंट पार्टिसिपेशन को होम बेस्ड लर्निंग में गाइडलाइन जारी की है कि मतलब उनका पार्टिसिपेशन कैसे होना चाहिए। और इसका मेन मोटो है कि बच्चों के साथ भागीदारी और जुड़ाव के बारे में जानकारी देना। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक और जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरिद्वार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBI हैज इशूड स्पेशल कॉल अंडर द बायोटेक किसान स्कीम फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। इट वॉज फाउंडेड इन व्हिच ईयर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBI हैज इशूड स्पेशल कॉल इशू किया है अंडर द बायोटेक किसान स्कीम। किसके अंतर्गत? बायोटेक किसान स्कीम के अंतर्गत। किस लिए? फॉर इम्प्रूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इन नॉर्थ ईस्ट रीजन में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी ने बायोटेक किसान स्कीम के तहत क्या कहते हैं कुछ स्पेशल कॉल को इशू किया है। अब ये पूछा गया है इट वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये कब फाउंड हुआ था? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 1986 में फाउंड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रेणु स्वरूप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जान है तो जहान है कैंपेन विल बी लॉन्च्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन कोरोना वैक्सीनेशन। जान है तो जहान है कैंपेन को कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी, किस लिए? टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस मिनिस्ट्री ने जान है तो जहान है कैंपेन को लॉन्च करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स
क्या कहते हैं, इस कंपेन को जान करेगी, लॉन्च करेगी। जान है तो जहान है को। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी, और जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी congratulated Lok Sabha Speaker Om Birla over the completion of how many years in the office? आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी कितने वर्ष पूर्ण होने पर? 2 वर्ष के पूर्ण होने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बधाई दी। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऑफिस कब ज्वाइन किया था? ही एज्यूम्ड ऑफिस ऑन 19 जून 2019। इन्होंने 19 जून 2019 को ऑफिस एज्यूम किया था। द सेवंथ एंड द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा है। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा बूंदी, जो कि राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेम द MOS जल शक्ति हु एड्रेस 27th वाटर टॉक ऑर्गेनाइज्ड बाई नेशनल वाटर मिशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। हमें बताना है नेम ऑफ MOS जल शक्ति। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जल शक्ति की बताना है। ये हैं रतन लाल कटारिया, और जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। और इन्होंने एड्रेस किया है 27th वाटर टॉक को, जो कि ऑर्गेनाइज की गई है नेशनल वाटर मिशन के द्वारा, और जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। गुजरात गवर्नमेंट हैज़ गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू स्कीम टू प्रिवेंट मरीन सैलिनिटी इन कोस्टल विलेज ऑफ सौराष्ट्र। गुजरात गवर्नमेंट ने हैज़ गिव इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल दिया है टू स्कीम, कितने की स्कीम को? 102 करोड़ की स्कीम को, टू प्रिवेंट मैरीन सैलिनिटी इन कोस्टल विलेज ऑफ सौराष्ट्र। कोस्टल विलेज सौराष्ट्र में मैरीन सैलिनिटी को प्रिवेंट करने के लिए। मैरीन सैलिनिटी क्या होती है? मतलब सामुद्रिक लवणता को रोकने के लिए 102 करोड़ की स्कीम को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है। किसने दिया है? गुजरात गवर्नमेंट ने। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात के CM हैं विजय रूपानी, और कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। इंडिया एंड व्हिच कंट्री inked a memorandum on understanding for developing cooperation in the area on environment? इंडिया और किस कंट्री ने मेमोरेंडम साइन किया है ऑन अंडरस्टैंडिंग फॉर डेवलपिंग कॉरपोरेशन ऑन एरिया ऑन इन्वायरमेंट? ये है हम अपनी नेबरिंग कंट्री है भूटान, इसके साथ भारत ने मेमोरेंडम साइन किया है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, और भूटान की करेंसी है भूटानीज नगोल्ट्रम, और भूटान के PM हैं लोटे शेरिंग। और एक्चुअली भूटान में काफ़ी शांति है, और इसकी यहाँ की गवर्नमेंट जो है GDP पर ना वर्क करके ग्रास हैप्पीनेस इंडेक्स पर वर्क करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। RBI had decided to grant in principle approval to his company to set up a small finance bank recently. RBI has decided to grant in principle approval to his company. RBI ने किस कंपनी को मंजूरी देने के लिए डिसाइड किया है? टू सेटअप अ स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली, स्मॉल फाइनेंस बैंक को स्थापित करने के लिए। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को RBI ने क्या कहते हैं डिसाइड किया है, क्या कहते हैं परमिशन देने के लिए। RBI का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास करंट में, और RBI का हेडक्वार्टर्स है मुंबई। Who among the following has secured
लैंडस्लाइड विक्ट्री इन ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिसेंटली। इसमें से किसने ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है? हसन रूहानी। हसन रूहानी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विक्ट्री हासिल की है। ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल। सीएम ऑफ द व्हिच स्टेट हैज इनॉग्रेटेड स्कीम फॉर श्रीलंका तमिल्स लिव इन द स्टेट। सीएम ऑफ व्हिच स्टेट, किस स्टेट के सीएम ने हैज इनॉग्रेटेड स्कीम को इनॉग्रेट किया है फॉर किसके लिए? श्रीलंकन तमिल्स के लिए, लिविंग इन द स्टेट, जो स्टेट में रहते हैं। ये तमिलनाडु स्टेट है और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के सीएम हैं एम.के. स्टैलिन और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में यहीं तक। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।